Hello, my dear viewers. Welcome to my channel. Let's practice grammar. Children, बहुत सारे सब्सक्राइबर डिमांड कर रहे हैं कि मैं ये वीडियो हिंदी में बनाऊं। तो चलिए आज हिंदी में वीडियो बनाते हैं। चैप्टर 4 प्रोनाउंस फ्रॉम द बुक न्यू ग्रामर विद अ स्माइल क्लास 6। आंसर्स की वीडियो तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, बट दिस इज़ द वीडियो ऑफ एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में आपको सारे प्रोनाउंस का एक्सप्लेनेशन करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, a pronoun is a word which replaces a noun to avoid its unnecessary repetition. Means a pronoun is a word which is used in place of noun, जिसे हम किसी सेंटेंस में नाउन को बार बार ना यूज़ करके नाउन की जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन are used in place of noun in a sentence. So there are different kinds of pronouns. They are personal pronouns, demonstrative pronouns, possessive pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, reciprocal pronouns and indefinite pronouns. तो हम एक एक करके इन सारे pronouns को समझेंगे. Okay, तो first of all we'll start with पर्सनल प्रोनाउंस। चिल्ड्रन, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे आई, वी, हर, देम, अस, इट, ही, शी, दे। ये सब पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इनके भी 3 काइंड्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, मी, अस। मीन्स जो बोलता है, जो अपनी बात कहता है। कभी भी हम कोई बात बोलते हैं तो हम या तो कहेंगे मैं या तो कहेंगे हम। तो आई वी आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस और उन्हीं के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है अस। सो आई, वी, मी, अस फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यानी कि वो पर्सन जो बोलता है, हु इज़ स्पीकिंग, जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड पर्सन वो होता है जो हमारी बात को सुनता है, द लिसनर, जिससे हम बात करते हैं। तो सेकंड पर्सन इज़ ऑलवेज यू। नाउ थर्ड पर्सन वो होता है हम जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम। ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए अब चार्ट से समझते हैं। प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के होते हैं। एक सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ किए जाते हैं, मीन्स बिफोर द वर्ब इन अ सेंटेंस। दूसरे होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक आफ्टर द वर्ब्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। काफ़ी सारे टॉपिक्स में आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। आप लोगों को ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस नहीं पता होते हैं तो आप उसको स्किप कर जाते हो। यू ओनली फाइंड नाउन इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे प्रोनाउन भी होते हैं, एंड अ नाउन और प्रोनाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट। सो समझते हैं। आई, जैसे आई वी यूज़ इन सब्जेक्ट। हाउ डू वी से आई एम गोइंग? हम ये नहीं कहते कि मी इज़ गोइंग। हम ये नहीं कहते हैं कि, कहते हैं? नहीं कहते ना मी इज़ गोइंग। वी ऑलवेज से आई एम गोइंग। तो आई वी यूज़ बिफोर द वर्ब इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इट इज़ आई सब्जेक्ट प्रोनाउन। मी कहते हैं ना, गिव इट टू मी, ये मुझे दे दो। ये नहीं कहते गिव इट टू आई, दैट विल बी रॉन्ग। सो मी हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं। सो आई इज़ सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड मी इज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यू कैन बी अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोथ। इसका कोई अलग प्रोनाउन नहीं होता है। यू हम सब्जेक्ट की जगह भी यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह भी। हाउ विल वी आइडेंटिफाई, पहचानेंगे कैसे? इफ़ यू इज़ रिटन बिफोर द वर्ब देन इट इज़ वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, और अगर यू वर्ब के बाद है तो इट विल बी एन ऑब्जेक्ट। Now he is subject pronoun, him is object pronoun, she subject pronoun, her object pronoun. It also can be used at both places, subject and object. So it is a subject pronoun, it is object pronoun. The same way, the way you will identify you, like if it is written before the verb then it will be subject, and if it is written after the verb then it will be object, तब ये object होगा।
We is subject pronoun, us object pronoun, they subject pronoun, them object pronoun. So ये थे personal pronouns. I hope you understood. आपको समझ आ गया होगा, ठीक है. Now number 2, demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns वो होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को या किसी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए. ओके, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ लॉस्ट अम्ब्रेला, दीज आर योर बुक्स, दोज आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल. तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ना किसी चीज़ को या किसी पर्सन को. तो दिस हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास होती हैं और सिंगुलर होती हैं. दिस इज़ माई पेन, दिस एक पेन के लिए यूज़ हुआ. दैट हम यूज़ करते हैं जो चीज़ें सिंगुलर होती हैं लेकिन हमारे पास ना होकर के हमसे दूर होती हैं. दे आर फार फ्रॉम अस, तो उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं. दीज एंड दोज हम यूज़ करते हैं चीज़ें जो प्लूरल में होती हैं. दीज हम यूज़ करते हैं पास वाली चीज़ों के लिए, दोज हम यूज़ करते हैं दूर वाली चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए या उन पर्सन के लिए जो हमसे दूर होते हैं लेकिन प्लूरल में होते हैं. ठीक है. सो again I am repeating, this to point at a person or thing that is near us, that to point at a person or thing that is far from us, जो हमसे दूर होते हैं. These to point out at people or things that are near us, those to point at people or things that are far from us. Now possessive pronouns. अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगी मैं demonstrative pronoun में आपको. कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, जैसे सपोज वन सेंटेंस आई एम टेलिंग यू दिस इज़ माई पेन. तो यहाँ पे दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. अगर मैं बोलूँ दैट और दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पे दिस क्या है? दिस पेन इज़ माइन. दिस तो ये भी है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है. क्यों नहीं है? यस, क्यों? क्योंकि इसके बाद वर्ब नहीं है. इस दिस के बाद पेन एक नाउन है. तो जब दिस, दैट, दोज, दीज के बाद वर्ब ना हो करके नाउन होता है तब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं होते हैं, तब वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. बिकॉज एडजेक्टिव का काम है नाउन को डिस्क्राइब करना, क्वालिफाई करना. ठीक है. यहाँ पर अगर लिखा होता है दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ लॉस्ट अम्ब्रेला, तो आप देख रहे हो दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब आ रही है. अगर इनके बाद कोई भी नाउन होता है तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं. हमेशा याद रखिएगा, एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस में डिफरेंस होता है. ठीक है. अभी पॉजेसिव प्रोनाउंस. दे शो ओनरशिप टू समवन और समथिंग. पॉजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? पोजेशन शो करते हैं. मीन्स ये चीज़ किसको बिलोंग करती है, किसकी चीज़ है. और पॉजेसिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, योर्स, देयर्स. ये सब होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस. कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि माई, ओ यू आर आवर, टी एच ई आई आर देयर, वाई ओ यू आर योर, ये सब भी प्रोनाउन होते हैं. तो बच्चों ये प्रोनाउन नहीं होते हैं. दीज आर एडजेक्टिव्स. आपने कभी भी देखा होगा ये वर्ड्स, इन वर्ड्स के बाद नाउन लिखा होता है, जैसे माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, आवर होम, आवर बाइसिकल, आवर कार, देयर हाउस, देयर कैट. तो इन वर्ड्स के बाद माई, आवर, योर, हर, इन सब के बाद क्या लिखा होता है? नाउन लिखा होता है. इवन इट्स और हिज के बाद भी. तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर, ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि इनके बाद हमेशा नाउन मिलेगा आपको. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रोनाउंस हैं. दे आर नॉट प्रोनाउंस. पॉजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो MINE माइन, YOURS योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, योर्स, देयर्स, ये होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस. अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हिज और इट्स तो प्रोनाउन भी है और हिज और इट्स तो एडजेक्टिव भी है. हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे?
तो अगर वो एडजेक्टिव होंगे, हिज और इट्स एडजेक्टिव होंगे तो उनके बाद नाउन होगा। ओके, अगर उनके बाद नाउन है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव हैं, नहीं है तो वो पजेसिव प्रोनाउन होंगे। जैसे दिस पेन इज़ माइन, दैट वन इज़ योर्स। यहाँ पे माइन और योर्स दोनों पजेसिव प्रोनाउंस हैं। दिस बाइक इज़ हर्स, दिस वन इज़ हिज। यहाँ पर दोनों ही हिज और हर्स पजेसिव प्रोनाउन है। अगर मैं बोलूँ दिस इज़ हिज बाइक, तब ये हिज पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हिज के बाद बाइक नाउन आ रहा है। ओके, नाउ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो चिल्ड्रन, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, व्हाट, विच, हुम, और इनका यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए। जैसे व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, हु कैन हेल्प यू, विच इज़ योर स्कूल बैग, whom can you help। अब ये वर्ड्स तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई, द सेम थिंग आई विल टेल यू। अगर इन क्वेश्चन वर्ड्स के बाद वर्ब है देन दे आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अगर इनके बाद वर्ब ना हो करके नाउन है देन दे विल बी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। लाइक व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट के बाद कलर आ गया, नाउन आ गया, तो व्हाट वहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, यहाँ पे व्हाट के बाद इज़ है देन इट इज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो सिंपल सी बात है, इन क्वेश्चन वर्ड्स के बाद इफ़ वर्ब इज़ देयर देन दे आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इफ़ आफ्टर दीज वर्ड्स, अगर इनके बाद नाउन है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, प्रोनाउंस नहीं। ओके, now next is emphatic pronouns. Children, these pronouns are used to give emphasis to a person or thing that is mentioned in the sentence. Like, I baked the cake myself. I myself baked the cake. They themselves admitted their mistake. Themselves, myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, themselves। ये सारे प्रोनाउन जो होते हैं रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, एम्फेटिक भी होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहले समझते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एज द सब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। मीन्स रिफ्लेक्सिव, जब ये वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, you सिंगुलर भी होता है इसलिए yourself भी, और you प्लूरल भी होता है। जैसे मैं किसी एक से बात कर रही हूँ तो भी कहूँगी you sit down। अगर मैं क्लास में सारे बच्चों से भी बात कर रही हूँ तो भी मैं यही बोलूँगी you all sit down। तो you प्रोनाउन का यूज़ जो है हम सिंगुलर के लिए भी करते हैं और प्लूरल के लिए भी करते हैं। तो डिपेंड करता है सेंटेंस में, अगर सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा होगा तो हम योर सेल्फ बोलेंगे, प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा होगा तो योर सेल्व्स बोलेंगे। ओके, सो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउंस मोस्टली सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं इसमें, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। दे वर्क एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। लाइक ही हर्ट हिमसेल्फ, ही सब्जेक्ट, हर्ट वर्ब, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनमें इनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। और एम्फेटिक प्रोनाउन यू कैन सी आई सब्जेक्ट, बेक्ड वर्ब, द केक ऑब्जेक्ट, और उसके बाद माई सेल्फ आया है। आई माई सेल्फ बेक द केक, आई सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ लिखा है। तो ये एम्फेसिस पुट करते हैं किसी पर्सन या थिंग पे। दे आर एम्फेटिक प्रोनाउंस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द सब्जेक्ट, ठीक है। Now reciprocal pronoun. Children, these pronouns are used to show that an action or feeling is reciprocated. Means they waved at each other. The children hugged one another. So reciprocal pronouns also have possessive form, like each other's, one another's. So each other, one another, these are reciprocal pronouns.
Indefinite pronouns. Indefinite pronouns are the pronouns they do not refer to any specific person. जैसे personal pronouns हम किसी specific person के लिए यूज़ करते हैं ना, तो indefinite pronoun हम किसी specific person के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे they are everybody, anybody, somebody, everyone, anyone, no one, nobody, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए तो नहीं यूज़ कर रहे हैं ना। एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो जनरलाइज वे में यूज़ हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए ये नहीं यूज़ हो रहा है। सो we do not, these pronouns do not refer to any specific person or things, so these are called indefinite pronoun. I hope you all understood pronouns. We'll meet in the next video. Bye.